नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यमुनानगर में 2 अप्रैल को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होने वाला है। इसी को लेकर जहां 2 दिन तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान दौरे पर रहे, वहीं हरियाणा के एकमात्र विपक्षी सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी ने यमुनानगर जिला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दौरा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन त्यागी के निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का 14 अप्रैल को सोनीपत में समापन होगा। वहीं विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम भी चलाया जा रहा। उन्होंने कहा कि जब सरकार लोगों की आवाज को लाठी से दबाने का प्रयास करती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है वह उनके मुद्दों को लेकर आए। इसी को लेकर विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, गुटबाजी है तो वह बीजेपी में है। आदमपुर उपचुनाव में राव इंद्रजीत कृष्ण पवार गुर्जर नहीं आए। अरविंद शर्मा मनीष ग्रोवर पर आरोप लगा रहे। जेजेपी बीजेपी सरकार में खींचातानी है। महकमों को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी ना की कांग्रेस में। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचे हरियाणा में अब कर्ज में भी नंबर 1 पर पहुंच चुका। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर 2014 तक हरियाणा पर 70,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन पिछले 1 वर्ष में 84,000 करोड़ का कर्ज और बढ़ गया, जबकि विकास कार्य नहीं हुए। कोई नया थर्मल नहीं लगा। जो सड़कें हैं वह केंद्र सरकार बना रहा। इनके ई टेंडरिंग एवं सरपंचों के मुद्दों को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह भ्रष्टाचार को केंद्रीकृत करने के लिए किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर सरपंच भ्रष्टाचार करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन उनके अधिकार छीनना गलत है। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि हरियाणा में सभी लोग परेशान हैं, वह परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस व हुड्डा की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने भी हरियाणा का दौरा करके यह जान लिया है कि हरियाणा सरकार अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। इस जनसभा के मुख्य अतिथि मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर राज्यसभा, पूर्व मेंबर पार्लियामेंट श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, मैं उनका यहाँ पर आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनके साथ आए हुए बहुत ही कर्मठ और जुझारू विधायक डॉक्टर BL सैनी जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व मंत्री डॉक्टर अपने सुभाष चौधरी जी, वो भी स्वागत करता हूं मैं उनका भी। और हमारे पूर्व डॉक्टर राजन जी, पूर्व मंत्री जी के बेटे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सरपंचों का मामला तो आपके सामने है। ये भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसमें सरकार ये कह रही है कि भ्रष्टाचार की वजह से हमने किया है और ई टेंडरिंग भ्रष्टाचार का उत्तर है। ये भ्रष्टाचार को केंद्रीकरण करने का इन्होंने किया। ई टेंडरिंग को जो पिछले समय जब सरपंचों का चुनाव नहीं हुआ था, इतने समय से काम चल रहा था, तो ई टेंडरिंग से पहले तो काम नहीं करा रहे थे, और जो काम करा रहे थे वो अधिकारी और ठेकेदार मिलके आपके पास हम रिपोर्ट लेके आए, वो जो एक पूरा रिकॉर्ड लेके आएंगे। हमारे एक साथी ने आज उसको एकत्रित करने का काम किया है कि जब ये ई टेंडरिंग की विंडो खुलती है उसके 1 घंटे में बंद कर देते हैं। कौन वो ठेकेदार है जो बैठ के उसके साथ बैठता है कि भाई जो है ई टेंडरिंग की विंडो खुल के, और वो तभी बैठने का काम करते हैं। कौन कौन वो ठेकेदार है? ये क्या, ये जो है भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण करने के लिए सरकार ये इस प्रकार की बात कर रही है। सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करे उन सरपंचों पे जो बेईमानी के रास्ते चलते हैं। जनता भी करेगी कार्रवाई समय आने पे उनकी वोट की चोट से, और सरकार भी उन पर निगरानी रखे, कार्रवाई करे, लेकिन उनको अधिकारहीन करके, अधिकार उनके छीन कर और ई टेंडरिंग का नाम लेकर और भ्रष्टाचार को केंद्रीकरण करने का, अपने अंजाम देने का काम की जो सरकार की जो साजिश है, ये साजिश हरियाणा में ये कामयाब नहीं होगी। सर क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, आपको जान के हैरानी होगी कि जैसे बेरोजगारी में प्रदेश देश में नंबर 1 है, ऐसे ही अब एक और चीज़ में नंबर 1 पहुंच गया, कर्जे में। आज़ादी से लेकर और 2014 तक टोटल हरियाणा पे 70,000 करोड़ का कर्जा है। पिछले वर्ष हरियाणा पे
84,000 करोड़ का एक साल में 84,000 करोड़ का कर्जा बढ़ गया। 3 लाख करोड़ का के लगभग का कर्जा हरियाणा प्रदेश की जनता पे आज पहुंच गया। विकास कार्य कुछ हुआ नहीं। सरकार बताए कितने थर्मल कारखाने लगे, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी, कितनी कोई बड़ी योजना आई, क्या मेट्रो आई, क्या रेल की लाइन कहीं बिछाई गई, विकास कार्य कुछ हुए नहीं। ये जो टोल रोड हैं ये सारे भारत सरकार के हैं, प्रदेश सरकार के कोई नहीं। विकास कार्य प्रदेश में एक भी बता दें, प्रदेश सरकार की कोई सड़क कोई उन्होंने बनाई हो, तो विकास कार्य कुछ हुए नहीं। हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। बड़े बड़े ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं आपको, जिसमें जिन मामलों में भ्रष्टाचार की वजह से प्रदेश पे आज इतना भारी कर्जा चल रहा है। शराब घोटाले से लेकर, रजिस्ट्री घोटाले से लेकर, माइनिंग घोटाले से लेकर, आप सब आपके सामने, यहाँ तक कि बिजली खरीद घोटाला, जो 2 रुपये 94 पैसे पे बिजली 25 साल तक का समझौता था अदानी ग्रुप से, वो समझौता उस औद्योगिक घराने ने कैंसिल कर दिया और सरकार 11 रुपये तक की इतनी जो है महंगी बिजली लेके उपभोक्ता को देने पे सरकार ने देने का काम किया, तो वो कर्जा चढ़ गया प्रदेश पे, काम हुआ नहीं। वो किसका पैसा था? सर हाथ से यहाँ भी कितने धड़े हैं। अभी किरण चौधरी जी ने कांग्रेस एकजुट है। अभी किरण चौधरी जी ने ये कहा, इसका जवाब तो जो इसका ऐसा है, इसका एक ही जवाब है, आप कितना घुमा के पूछेंगे। कांग्रेस हमारी एकजुट है। अगर कांग्रेस एकजुट है, यदि कहीं अगर आपको गुटबाजी नज़र आती है तो वो भाजपा में नज़र आती है। आप उस तरफ भी उठा के देखें। क्या कारण आदमपुर चुनाव के अंदर राव इंद्रजीत जी नहीं आए, क्या आपने पूछा? क्या कारण आदमपुर चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर जी नहीं आए, क्या आपने पूछा? क्या कारण आदमपुर चुनाव में सांसद अरविंद शर्मा जी नहीं आए, क्या आपने पूछा? क्या कारण अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं कि रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी 300 करोड़ का गबन करके, क्या आपने पूछा? तो ये सारी बातें हैं। ये गुटबाजी अगर कहीं है तो भाजपा में गुटबाजी है, और अगर आपसी कहीं खींचातानी है महकमों लेके तो बीजेपी और जेजेपी में महकमा कराया हुआ है। क्या कारण है देवेंद्र बबली जी जो है सुभाष बराला पे जो है एक तरीके से इनडायरेक्टली आरोप लगाने का काम करते हैं? क्या कारण है उसका आप पता कराइए। सर जोड़ो कार्यक्रम है, फिर 2 अप्रैल को हुड्डा साहब की रैली भी होने जा रही है। देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल ही रहा है। इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के अवसर पे, शुभ अवसर पे कार्यक्रम का हमारा समापन होगा। इस कार्यक्रम के पहले चरण का समापन होगा, सोनीपत में एक सभा करके समापन होगा। और विपक्ष आपके समक्ष भी हमारा एक और कार्यक्रम चल रहा है लगातार, क्योंकि प्रजातंत्र में अगर सरकार बहरी हो जाए, लोग की आवाज़ ना सुने, लोग की आवाज़ को दबाने का, कुचलने का काम करे, लाठी की भाषा से लोगों की आवाज़ को कुचलने का काम करे, तो ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि लोगों की आवाज़ बनकर सरकार पर दबाव बनाए। आज प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार एक तरफ, महंगाई, बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुँच गया हरियाणा प्रदेश, विकास की पटरी से उतर गया, जिसकी गवाही यमुनानगर की सड़कें दे रही है, जिसकी लड़ाई पूरे प्रदेश की सड़कें दे रही है। आप देखिए, तो इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में हम सारे प्रदेश के से संबंधित और यमुनानगर से संबंधित जो सारे स्थानीय मुद्दे उनको बुलंद करने का काम करेंगे। हमारे सारे विधायक और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब, सारे हम लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। प्रदेश में एकमात्र विपक्ष का मैं सांसद हूँ, ये भी विपक्ष आपके समक्ष है। 14 तो बीजेपी के सत्ता पक्ष के सांसद हैं, 14 वो सांसद हैं, वो कितना वो प्रदेश में सक्रियता से वो बात उठा रहे हैं वो तो आप समझें, लेकिन विपक्ष आपके समक्ष, ये भी हमारा कार्यक्रम है। तो यही हमारा लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो बजट घर में 2 आए तो एक तरीके से एक तनख्वाही आ जाए घर में, ताकि हरियाणा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। हाथ से हाथ जोड़ो, हर गांव शहर को विकास की रफ्तार से जोड़ो, हर नौजवान को रोजगार से जोड़ो, निजी निवेश भी हो, इन्वेस्टमेंट भी आए, इंडस्ट्री आए, औद्योगिक क्षेत्र लगे। एक भी औद्योगिक क्षेत्र नया नहीं लगा, एक भी थर्मल का कारखाना नया नहीं लगा। बिजली के जो समझौते आपके सामने हैं, बिजली के समझौते जो हमारे समय में, ये छोटा भ्रष्टाचार ये नहीं है। 2 रुपये 94 पैसे अदानी के साथ हमारी सरकार के समय समझौता हुआ, 25 साल तक अदानी को देनी थी 2 रुपये 94 पैसे हरियाणा को। वो समझौता रद्द कर दिया। सरकार को 11-11 रुपए के रेट पर बाहर से बिजली लेके उपभोक्ता को देनी पड़ी।
सरकारी खजाने से आज जो बात करते हैं कि इतना कर्जा क्यों चढ़ गया हरियाणा पे, 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा क्यों चढ़ गया, 70,000 करोड़ का कर्जा था, वो ये भी सोचना पड़ेगा कि इतने किस व्यापक स्तर पे। और जब अदानी का नाम लो तो संसद भी नहीं चलने देते। मैं 20 साल से संसद का सदस्य हूँ, 20 साल से, शायद मेरी आयु में इतना अवसर देश में शायद किसी को नहीं मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि सत्ता पक्ष ही संसद नहीं चलने दे रहा। ये पिछला 1 हफ्ता, क्योंकि उनका जो है नाम ले दिया था, तो क्या उस पर हम कह रहे कि उस पर इंक्वायरी करानी चाहिए कि भाई इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 रुपये 94 पैसे का समझौता हरियाणा से लेकर और पूरे देश में हर प्रदेश के अंदर इस तरह की बातें हैं कि भाई एक उद्योगपति घराने को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको सहूलियतें देने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं, मगर वो जनता का पैसा है, वो पैसा जनता का है, वो किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं है जो उनको दिया जा रहा है। तो ये भी एक सोचने की विचारने की सारी बातें हैं। तो मैं अंत में एक बार फिर आपको 2 अप्रैल का न्योता देता हूँ। 2 अप्रैल को आप सब पहुंचे वहाँ पे। बाकी कुछ संकल्प तो यहाँ पे ले दिए, बाकी संकल्प वहाँ पे भी 2 अप्रैल को। भाई 2 अप्रैल को कौन कौन पहुंचेगा एक बार। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।